हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना टॉपिक है व्यवहारिक समाजशास्त्र, बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट यूनिट से संबंधित है। प्रत्येक विज्ञान के दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष सिद्धांतिक, दूसरा व्यवहारिक। सिद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत हम विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या है, कैसे का अध्ययन किया जाता है, और ये कार्य हमारे समाजशास्त्र विषय के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन समाजशास्त्र की वह शाखा जो क्या होना चाहिए उसमें रुचि लेती है, उसे हम व्यवहारिक समाजशास्त्र कहते हैं। व्यवहारिक समाजशास्त्र की वह शाखा है जो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रयोग सामाजिक समस्याओं एवं व्याध की स्थिति को ज्ञात करने, उन्हें दूर करने के उपाय सुझाने एवं सामाजिक पुनर्निर्माण करने के लिए करती है। व्यवहारिक समाजशास्त्र का काम यह है कि वह ऐसे समाज की पुनर्रचना करे जिस समाज में स्वतंत्रता, समाज में चिंतन की विविधता है, स्वतंत्र समाज में चिंतन की विविधता हो, आर्थिक तथा शैक्षणिक असमानताओं को दूर कर समान सभी के लिए अवसर प्रदान किए जाएं, कोई समूह विशेष किसी विशेष सुविधा का शोषण ना करे, ऐसे सामाजिक व्यवस्था हो कि जिसमें सामाजिक बुद्धि वैभव, सामाजिक कार्यदक्षता तथा ऐच्छिक सहयोग से समाज की अधिक भलाई हो सके। ये व्यवहारिक समाजशास्त्र के लक्ष्य हैं। व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समाजशास्त्र से प्राप्त जो ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान है, उस ज्ञान का हम प्रयोग करके समाज का पुनः निर्माण करने की कोशिश की जाती है। समाज की जो समस्याएं हैं, व्याध की जो स्थिति है, उसके समाधान की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। व्यवहारिक समाजशास्त्र की प्रकृति के द्वारा हम इसको और अधिक स्पष्ट रूप में हम समझ सकते हैं। व्यवहारिक समाजशास्त्र की प्रकृति का प्रथम बिंदु है, व्यवहारिक समाजशास्त्र केवल सिद्धांत के निर्माण में ही रुचि नहीं रखता, वरन उनके दैनिक एवं व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में भी रुचि रखता है। व्यवहारिक समाजशास्त्र ऐसा नहीं है समाजशास्त्र की तरह ही सिर्फ सिद्धांत बनाए, लेकिन जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका हम किस प्रकार से दैनिक एवं व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी रुचि रखता है। सेकंड पॉइंट है, व्यवहारिक समाजशास्त्र एवं सिद्धांतिक समाजशास्त्र पूर्णतः एक दूसरे से पृथक नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे के सहयोगी हैं, सहयोग करते हैं। जो ज्ञान हमें सिद्धांतिक समाजशास्त्र से प्राप्त होता है, उसी ज्ञान का प्रयोग हम समाज की समस्याओं को, समाज के पुनर्निर्माण को, समाज की पुनर्रचना के लिए इस ज्ञान का प्रयोग करते हैं और समाज की समस्याओं को हल करने के विषय में सुझाव प्रस्तुत किया जाता है, और ये कार्य व्यवहारिक समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। इसलिए व्यवहारिक समाजशास्त्र व सिद्धांतिक समाजशास्त्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। व्यवहारिक समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं, सामाजिक व्याधिकी को सामाजिक संगठन के अंतर्गत ही समझने एवं उन्हें दूर करने में रुचि रखता है। व्यवहारिक समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक हल में रुचि रखता है।
ऐसा नहीं है कि वो व्यवहारिक समाजशास्त्र अवैज्ञानिक है, उनको वैज्ञानिक ढंग से ही, तार्किक रूप से ही सामाजिक समस्याओं को हल करने में अपनी रुचि रखता है। व्यवहारिक समाजशास्त्र केवल सामाजिक समस्याओं के समाधान एवं अध्ययन तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें सामाजिक कार्य, सामाजिक सेवाओं, सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक पुनर्निर्माण आदि का भी समावेश किया गया है। व्यवहारिक समाजशास्त्र का संबंध भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य काल तीनों के अध्ययनों से है। व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि हम समस्याओं का समाधान करने तक ही अपने आप को सीमित कर लें या उनके अध्ययन तक ही अपने आप को सीमित कर लें। इस विषय के अंतर्गत सामाजिक कार्य का भी कार्य किया जाता है, समाज की सेवा भी की जाती है, सामाजिक कल्याण व सामाजिक पुनर्निर्माण आदि का भी समावेश किया गया है। और व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंतर्गत भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य काल तीनों के अध्ययनों पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है कि अगर हम किसी सामाजिक समस्या का अध्ययन करेंगे और अगर उसका भूतकाल हमें पता नहीं है तो हम उसके तथ्यों, कारणों को सही सुझाव प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, और भविष्य में जो हमने सुझाव दिए हैं उससे उस सामाजिक समस्या है वो समाप्त हुई है या नहीं हुई है, आगे भी उसको किस प्रकार से उसका हल निकाला जाए जिससे समाज का पुनर्निर्माण किया जाए, समाज को पूरा व्यवस्थित किया जाए जिससे समाज का विघटन नहीं हो, ये सारे कार्य व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किए जाते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।